आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे होंगे। इसी क्रम को बनाए रखते हुए पुस्तक उदारता और दूरदर्शिता गायत्री मंत्र के प्राक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 16 से पढ़कर सुनाते हैं। व्यवहार में उदारता। उदारता का सबसे अधिक काम व्यवहार में पड़ता है। हमको प्रतिदिन जान अनजान, मित्र शत्रु, उदासीन, अमीर गरीब, समान स्थिति वाले, अफसर नौकर आदि के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता पड़ती है। आजकल के बहुसंख्यक चतुर या दुनियादार लोगों का तो यह तरीका होता है कि जो अपने से बड़ा या शक्तिशाली है उसके साथ बड़ी शिष्टता, सभ्यता और उदारता का भाव प्रकट करेंगे और छोटे, निर्बल, अशिक्षित व्यक्तियों के साथ कठोरता, राब-दाब और संकीर्णता का व्यवहार करेंगे। यह बहुत स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण है। इसमें उच्चता का कोई चिन्ह नहीं। जो आपसे शक्तिशाली या ऊंचे दर्जे के हैं उनके प्रति उदारता का कार्य इस प्रकार का प्रदर्शन मात्र ही है। मित्रों, इसका एकमात्र उद्देश्य यही हो सकता है कि वे आप पर प्रसन्न बने रहें और आवश्यकता पड़ने पर किसी प्रकार की सुविधा प्रदान कर सकें। उदारता की वास्तविक पहचान तो छोटे, आश्रित और असमर्थ लोगों के प्रति किए गए व्यवहार में ही होती है। अगर उनसे आप मनुष्यता का, सदाशयता का, शिष्टता का व्यवहार करते हैं तो आप निसंदेह उदार माने जाएंगे। महान पुरुष वे ही होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर छोटे छोटे व्यक्तियों के साथ सहृदयता का व्यवहार करने में संकोच नहीं करते। स्वर्गीय महादेव गोविंद रानाडे अपने समय के एक प्रसिद्ध महापुरुष थे। आपने मुंबई प्रांत में समाज सुधार के लिए बड़ा काम किया था और अनेक दुर्दशाग्रस्त व्यक्तियों को सहायता देकर उद्धार किया था। वे हाई कोर्ट के जज थे और समाज में एक बड़े नेता की दृष्टि से देखे जाते थे। एक दिन गर्मी के दिनों में वे सायंकाल के समय गाड़ी में बैठकर हवाखोरी को जा रहे थे। रास्ते के किनारे उन्होंने एक बहुत गरीब बुढ़िया को बैठे देखा जो एक लकड़ी का बोझा उठाकर सर पर रखना चाहती थी, पर उतनी शक्ति न होने के कारण निरुपाय खड़ी थी। उसने कितने ही रास्ता चलने वालों से प्रार्थना की कि वे उस बोझ को उठाने में हाथ लगा दें, पर कोई उसकी दीन दशा पर ध्यान न दे रहा था। उस पर दृष्टि पड़ते ही रानाडे उसकी परिस्थिति को समझ गए। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और उतरकर बुढ़िया के पास पहुंचे। बुढ़िया किसी बड़े सरकारी अफसर जैसे व्यक्ति को अपने सामने खड़ा देखकर डर गई, पर रानाडे ने सांत्वना देकर उसके लकड़ी के गट्ठे को स्वयं अपने हाथों से उठाकर उसके सर पर रख दिया। बुढ़िया आशीष देती हुई अपने घर चली गई। साथियों, ऐसी ही एक घटना बंगाल के बहुत बड़े जमींदार काशिम बाजार के महाराज मणिंद्र चंद्र नंदी के विषय में कही जाती है। एक दिन कलकत्ता जाने वाली गाड़ी जब गुस्करा स्टेशन पर ठहरी तो उस समय से अनेक यात्री उतरे। एक वृद्धा भी वहां उतर पड़ी। उसके पास एक गट्ठर था जो वजन में भारी था। उसने उसे बाहर लाने की बहुत कोशिश की पर ला न सकी।
इधर गाड़ी चलने का समय हो गया और झुंड के झुंड यात्री गाड़ी में चढ़ने लगे। यह देखकर बुढ़िया बड़ी घबराई और अनेक यात्रियों से अपना गट्ठर बाहर निकाल देने की विनती करने लगी, पर उस भीड़ भाड़ और जल्दबाजी में किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे और बार बार कहने पर भी कोई बुढ़िया की बात नहीं सुन रहा था। हताश होकर बुढ़िया रोने लगी, पर वहां एक भी व्यक्ति ऐसा ना निकला जो उस पर दया दिखाता। संयोग बस उसके रोने कल्पने की आवाज दूर से महाराज मणिंद्र चंद्र ने सुनी, जो उसी ट्रेन में फर्स्ट क्लास में बैठे कलकत्ता जा रहे थे। वे अपनी गाड़ी से उतरकर दौड़कर तीसरे दर्जे की गाड़ी में आए और जहां वह बुढ़िया थी और जल्दी से उसका गट्ठर उतार कर उसके सिर पर रख दिया। उस समय गाड़ी छूटने ही वाली थी। गाड़ी छूटने की घंटी पहले ही बज चुकी थी। बुढ़िया के कृतज्ञता प्रकट करने के पहले ही वे दौड़कर फिर अपने फर्स्ट क्लास के डब्बे में जा बैठे। बुढ़िया आंखों से कृतज्ञता की आंसू बहाती और महाराज को अनेक आशीर्वाद देती हुई चली गई। साथियों, यद्यपि ये बहुत छोटी घटनाएं हैं, पर इनसे हमको उदारता के व्यवहार की शिक्षा मिलती है। किसी आपत्तिग्रस्त दीन व्यक्ति की सहायता कर देने से बड़े आदमी की कोई हानि नहीं होती, पर इससे समाज के व्यक्तियों को परस्पर में सद्व्यवहार और उदारता का बर्ताव करने की प्रेरणा मिलती है। ऐसी भावना का प्रसार होने से मनुष्यों की आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियां उन्नत होती हैं और वे परस्पर में मनुष्यता का व्यवहार करके प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आश्रितों के प्रति उदारता।